बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोगों के जीवनों में बनी रहे। और जैसा कि हम लोग अ, इस थीम पर लेकर चल रहे हैं कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। इसका अर्थ है कि बिल्कुल स्वर्ग के समान हमारा जीवन हो सकता है, और उसमें हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु प्रार्थना करा रहा है। तो हम देखते हैं कि कौन लोग जो है वो स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में और अपने हमारे जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ये क्या हमको करना है? तो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने कि स्वर्ग की स्थापना इस संसार में कर दी 2025 साल पहले, अ, उसी प्रकार से हमको करना होगा। जब हम उसके अनुसार करेंगे तभी, जैसे अभी जया ने गाना गाया कि फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे। यीशु मसीह ने क्या किया, और उसके बाद जो कलीसिया आरंभ हुई पैंतीकुस के दिन, उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने भी यीशु मसीह के समान रहने का निर्णय लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया। तो हमको भी यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए का निर्णय लेना होगा, जैसा यीशु मसीह ने किया, या जैसा पहली शताब्दी में पूरा 100 साल तक जो कलीसिया थी वो बहुत ज्यादा बड़ी, पूरा संसार उथल पुथल हो गया, बल्कि पहले 20 साल में। और फिर उसके बाद पूरे, मतलब कि जैसे ही कलीसिया की स्थापना हुई पेंतिकुस्त के दिन, करीब 20-25 साल के अंदर पूरे संसार में परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो गई। कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े लोग, बढ़ ज्यादा लोग जो थे वो विश्वासी हो रहे थे। तो उन लोग क्या करते थे, आइए हम आज देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक में आगे क्या कहता है कि हमें जो है वो हमें किस प्रकार से प्रभु के पीछे चलना है। इसके लिए हम पढ़ लेंगे। कोई भी जन मेरी सहायता करें, पढ़े। मत्ती 8 का 18 से 22 तक पढ़ दीजिए, और बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ 3 बातें हम देखने जा रहे हैं, उन 3 बातों पर कंसंट्रेट करेंगे। जी। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। थैंक यू स्मिता। हम यहाँ पर 3 बातें देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है। यहाँ पर 18वां पद में लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। जो प्रभु यीशु मसीह हैं, वो एक बड़ी भीड़ को देख रहे हैं, और और कह रहे हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। है ना, अपने चेलों से उसने कहा, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो ज्यादातर हम जो प्रचारक हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, जब हम देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ हमारे साथ है और बहुत लोग सभाओं में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु तो हम वहीं पर अपने रहना चाहते हैं, क्योंकि चारों तरफ बहुत लोग हैं जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा चंगे हो रहे हैं, जो हमारे द्वारा आशीषित हो रहे हैं और हमको पसंद कर रहे हैं। तो जो भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने फैसला लिया कि अब चलो, अब चलो, अब झील के उस पार चलते हैं। तो जो जो
प्रभु की समझ या प्रभु की बातें संसार जो है वो समझ नहीं आती है। मतलब कि हर एक जन वहीं रहना चाहता है जहां उसकी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि इसके साथ बहुत लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि राज्य जो है वो बढ़ रहा है, और ये प्रभु की इच्छा होगी। परंतु उस समय यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु के लोग हैं, पीछे चलना जो है संसार जो है उस हमारे निर्णयों को जो है वो से अलग है। संसार के निर्णय अलग है, हम और जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते उनके निर्णय अलग होते हैं। लोगों को उनके निर्णयों को समझ नहीं आता है। हम भीड़ को सोचते हैं कि सफलता है, और हम जो है आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, परंतु जो देख रहे हैं वो हम सोच रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ फैसला कर रहे हैं कि अब फिर से चलो, अब कहीं और चलते हैं, उस पार चलते हैं। तो कई बार हम जो फैसले लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण, लोग जो है हमको गलत समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, कहते हैं, अरे ये क्या। परंतु हर समय प्रभु की पवित्र आत्मा की आवाज सुन के चलना, निर्णय लेना, वो लोगों को समझ नहीं आता है। तो प्रभु की बातें लोगों को समझ नहीं आती हैं, और जो हम लोग प्रभु की बातों पर चलते हैं तो हमें भी लोग नहीं समझ पाते। आ, मैं अपनी ही गवाही देना चाहूंगी। हालांकि हमेशा आपको मैं अपनी ये गवाही देती रही हूँ कि हम लोग का इंगेजमेंट हो गई थी, और मेरे हस्बैंड की। और मैं पढ़ाती थी एक स्कूल में, और मेरे हस्बैंड भी एक जगह नौकरी करते थे। हम दोनों को अलग अलग ये प्रभु ने अगुवाई किया कि अपनी नौकरी छोड़ो, और शादी के बाद जो है फलानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टूडेंट्स के बीच में काम करती है, उसके साथ काम करो। और उस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक रूल था कि वहां पर बहुत पैसे नहीं थे, तो जो कुछ भी आ जाता था ऑफिस में वो बराबर से अ, लोगों जो 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 स्टाफ था या जो प्रभु के सेवक थे उनको बट जाता था, और वो बहुत कम होता था। और हमसे इस बात को एग्रीमेंट भी करा लिया गया था कि अगर हमको जीरो भी मिलेगा, हो सकता है कि किसी किसी समय सारी चीजों को पूरा करने के बाद जो है आपको कुछ भी पैसा ना मिले, तो उसके लिए भी हम तैयार थे, मेरे हस्बैंड तैयार थे, और हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। और पहली बार ही हम लोग को पैसे बहुत कम मिले, सिर्फ 250 रुपया मिला। और हम दोनों एक अच्छे सक्षम परिवार से आते हैं। सो हम लोग को आर्थिक रूप से प्रॉब्लम तो हुई, परंतु अंदर से एक बड़ा आनंद था। और और काफी सालों तक हमारा जीवन में आर्थिक तंगी रही, परंतु एक एक आनंद था। परंतु हम लोगों ने जो प्रभु उसके पीछे चलने का निर्णय ले लिया था कि हम अब जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे और हम नौकरी छोड़ेंगे। तो मेरी मम्मी और मेरे मेरे घर वाले, खास तौर से मेरे हस्बैंड के घर वाले जो कि बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे, सब कहने लगे कि अरे तुम प्रभु की भी सेवा करो और नौकरी भी करो। हाँ, प्रभु कई बार बुलाता है, और इस समय तो बहुत जरूरत है कि नौकरी भी करे और सेवा भी करे। परंतु किसी किसी को प्रभु पूरी तरह से अपनी सेवा में बुलाता है कि सब कुछ छोड़कर, जैसे ये प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। तो आ, हम लोग मूर्ख समझते थे उस समय, बहुत डांटा जाता था हम लोग को कि तुम कितने बेवकूफ हो। और मेरी मदर हमेशा आकर मुझे बोलती थी कि देखो यहाँ पर वैकेंसी है, वहां पर वैकेंसी है, डालो, तुमने इतनी अच्छी जगह से बीएड किया, तुम पढ़ा सकती हो, ये है वो है। परंतु मैंने जब 3 बार इस बात को सोचा
कि मैं मेरे हस्बैंड ने नौकरी कर लेंगे और मैं पढ़ा लेती हूँ, मैं कुछ नहीं तो ट्यूशन ही कर लेती हूँ। परंतु हर बार प्रभु ने मुझे कहा कि जैसे कि रूथ ने कहा था कि जैसे रूथ को बोआज ने कहा था तो इसी खेत में काम करना, वो वचन बार बार आता था कि नहीं। और मैं अपनी माँ से कहती थी हाँ, प्रभु ने मुझे भी अपनी सेवा के लिए बुलाया। मैं जानती हूँ कि अगर मैं नौकरी करती होती तो थोड़ी बहुत सेवा कर पाती, परंतु प्रभु ने मुझे इस बात के लिए अगुवाई नहीं किया। और ये चीज जो थी, ये निर्णय जो था, दूसरे विश्वासियों के लिए भी और अविश्वासियों के लिए भी एक मूर्खता था। तो उसी प्रकार से प्रभु की जब हम आवाज सुनते हैं और उस भीड़ को, उस सारे वैभव को, उस सारे आराम को हम छोड़कर जो है आ, आ, हम वो निर्णय लेते हैं जैसे यीशु मसीह ने लिया, पूरे जो स्वर्ग था उसको छोड़कर इस दुनिया में आ गया। क्या उसको क्या मिला? उसको क्रूस मिला, उसको उसको बेइज्जती मिली, परंतु एक बहुत बड़ा काम उसने किया कि उसने उद्धार की स्थापना इस संसार में कर दी, परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर दिया। और पवित्र आत्मा ताकि लोगों के अंदर, विश्वासियों के अंदर आके रहने लगे, एक रास्ता खोल दिया। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये है प्रभु के पीछे चलना। कई बार आपके निर्णयों को लोग कहेंगे क्या बेवकूफी है, अरे भाई घूस घास तो चलती रहती है। आप कहेंगे कि झूठ नहीं बोलना है मुझे, और लोग कहेंगे अरे क्या बेवकूफी है ये, इतना तो चलता ही है। परंतु परमेश्वर के राज में जो हम निर्णय लेते हैं तो उसमें इतना भी नहीं चलता है। और बहुत सी बातों के लिए प्रभु हम लोग को जो अगुवाई करता है सत्य की ओर चलने के लिए, तो हमें मुश्किल होती है, लोग हमें गलत समझते हैं। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने जैसे 18 पद में कहा चलो आप उस पार चले। गलत निर्णय लिया, लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। हम और आप होते तो कहते हैं यहीं पर, हाँ यहीं पर अपना डेरा डालते हैं क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा सब कुछ है। परंतु आइए हम प्रभु के पीछे चलने के लिए उसकी आवाज को सुने। दूसरी बात है, जैसा कि यहाँ पर 19 पद में लिखा हुआ है, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ये शास्त्री जो है वो उस समय का धर्म गुरु है। आ, अब उस समय जितने भी धर्म गुरु थे, हमको ऐसा लगता है कि सब लोग जो थे, सब जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे। परंतु यहाँ पर ये जो गुरु है, उसने जब भीड़ देखी, उसको जब समझ में आया कि इस आदमी के पीछे जो है वो बहुत बड़ी भीड़ है, और यीशु मसीह उसको समझ रहे थे, इसीलिए वो कहता है कि मैं मुझे मुझे अपने पीछे आने दे, मुझे भी अपने इन 12 चेलों में से एक कर ले। परंतु प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम मेरे पीछे नहीं आना, या उसको उसको जो है कंडम नहीं किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम ये समझ लो, ये ना सोचो ये भीड़ को देखकर कि मैं राजा की तरह रह रहा हूं या मैं राजा बन जाऊंगा। उसने कहा कि मुझे आज भी नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है कि मुझे किस घर में अ, तकिया मिलेगा, कहाँ मैं सोऊंगा, और क्या मैं खाऊंगा, कहाँ किसकी मेज के ऊपर मुझे बैठ के खाना मिलेगा, मुझे नहीं मालूम है। मैं तो निकल लिया हूं। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मेरे पीछे आने से तुमको आराम मिलेगा, तुम्हें रहने की जगह मिल जाएगी, तुम्हें खाने के लिए तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। मनुष्य के पुत्र मतलब अपने लिए प्रभु कह रहा है कि मेरे पास सिर रखने की भी जगह नहीं है, मैं बस मुसाफिर की तरह चल दिया हूं। तो अगर तुम
चाहते हो तो मेरे पीछे तुम आ सकते हो। परंतु प्रभु को पता था कि वो अभी उस उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जैसे कि उसके चेले थे कि सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए थे। पर ये गुरु था, और ये भीड़ को देखकर या यीशु मसीह की जो जो हीलिंग और ये सब कुछ चल रहा था, उसको देख के फैसिनेट हो गया। उसको देखकर उसके पीछे आना चाहता था। सो अगर हमको प्रभु के पीछे चलना है तो देखिए, जैसे कि हम देखते हैं न, अम, जो मत्ती उसका 6 का 19 में, हम 19 और 21 तक देखते हैं। पढ़ दीजिए बहन, पढ़ दीजिए। हाँ। जी आंटी। हम्म। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, हम्म। जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जी हाँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही ये शिक्षा दे दिया, और फिर 31 से और 33 तक भी पढ़ दीजिए। जी आंटी। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ, आगे भी 34 में आंटी लिखा है। 34। हाँ। अतः कल अतः की कल की चिंता। हाँ, थैंक यू वेरी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बताना चाह रहे थे कि मैं इस फॉर्मूले पर चल रहा हूं कि अम, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको मना नहीं किया, पर बता दिया कि मेरे पीछे चलने का जो कॉस्ट है वो ये है कि तुम 1 डे एट अ टाइम, जैसे कि हर दिन के लिए अपना जीवन बिताओ। आज के लिए आज ही के लिए सोचो। आज के लिए बस आज ही का सोचो। और अभी तुमको तुमको मैं बताना चाहता हूँ, उससे कह रहा था कि शाम को भी मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ मैं अपना सिर रखूंगा, कहाँ मैं खाना खाऊंगा, मुझे नहीं पता है। सो प्रभु हमसे कहते हैं कि पूर्ण रूप से जो इस बात पर भरोसा रखता है कि कल कल का प्रभु खुद कर देंगे। परमेश्वर पिता, हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें क्या जरूरत है। तो वो जानते हैं कि हाँ, उसका जो जीवन था वो एक एक बैचलर का था। वो उसका कोई वाइफ नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे आप कहेंगे, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे। परंतु हमारे पास तो सारी सिचुएशन है। हाँ, सब कुछ है हमारे पास, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, हमारे पूरा परिवार है, हमारा सब कुछ है। इस बीच में चलते हुए भी हमको यही चीज, अगर प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, तो हर समय परमेश्वर की आवाज सुनना है, और सब कुछ अपनी चिंता प्रभु के ऊपर डाल देनी है। हर बात की जो आज आज इस मोमेंट पे प्रभु कह रहा है, बस वो कर दीजिए। आज के लिए आज ही का सोचिए, है ना। और वही चीज आपके बच्चे और आपका परिवार भी उसी प्रकार से चला हर दिन। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। उसका अर्थ यही है। हर दिन के लिए प्रभु के क्यों चिंता करते हो? ये एक सचमुच में बहुत कई लोगों के लिए बड़ा कठिन है ये बात। परंतु मैं अपने 46 ईयर्स की जो हम लोगों ने सेवा किया है अभी तक, और पूरा 54 ईयर्स होने वाले जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया,
मैं अपने इस 54 ईयर के अपने अनुभव से बताना चाहती हूँ, पहले तुम उसके राज्य और धन की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हर बात में जहां मैं फेल हुई हूं, मैंने कई बार जो है, ऐसा नहीं कि बस ग्राफ बस ऐसे सीधा चला जा रहा है, नहीं, कभी कभी ऐसे गया है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम हम जो है एक स्त्री हैं, हम जो है एक परिवार में हैं, हम किसी के अधीन हैं, हम बहुत सी सीमाएं हैं हमारी। परंतु फिर भी मैंने देखा, जिस जिस बात में मैंने ये ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं अ, अपनी इस जो संसार की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए प्रभु की ओर ताकूंगी, प्रभु ने मेरी सहायता किया। और और तीसरी बात जो है वो भी बहुत मुख्य बात है, और हम देख लेंगे उसको। 21 और 22 में लिखा है, एक और चेले ने, अब एक और चेला आया है और उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। ये बड़ी अजीब सी चीज लगती है ना। ऐसा लग रहा है कि उसका फादर मर गया है और वो कह रहा है कि मैं गाड़ तो आऊं, पर ऐसा नहीं है, अभी उसका फादर मरा नहीं है। उस यहाँ पर जो मतलब है यीशु मसीह का, वो ये है कि जब उसने कहा कि मैं अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले पूरा कर दूं, फिर मैं आऊंगा, आपके पीछे चलूंगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि मेरे से अधिक तुम अपने माता पिता अ, की चिंता नहीं करना है। और अ, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा ऐसा रहता है कि कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूं फिर मैं ये करूंगा। जैसे एक भाई ने बताया कि वो बपतिस्मा नहीं लेंगे अभी। क्यों? क्योंकि अभी अभी वो अभी अभी जो है वो उनको एक अपनी बहन की शादी करनी है, और उस शादी में तो उसको सारे रिचुअल्स करने होंगे, तो बपतिस्मा ले लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा उसका विचार है। परंतु ये प्रभु के पीछे चलना में जो है बाधा है, या कोई और चीज को पहले ये कर लें फिर करेंगे, नहीं, प्रभु कह रहा है पहले मैं अपने माता पिता को गाड़ा, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूं, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा, नहीं। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आप प्रभु के पीछे हो सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, तो वो अपने अपने प्रभु की, परमेश्वर पिता की आज्ञा को मान रहे थे, क्रूस पर थे, परंतु उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी माँ के प्रति पूरी की। और उनको पता था कि मेरे जाने के बाद, मेरे संसार के जीवन खत्म होने होने पर जो है मेरी माँ अकेली हो जाएगी। तो उनका जो सबसे बेस्ट उसका जो चेला था उससे कहा यूहन्ना से कि देख तेरी ये माँ है। अब प्रभु ने उसके, और तब से वो यूहन्ना ने माँ को अपने घर ले गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु हमसे कह रहा है कि अब जो है तुमने मुझे जान लिया, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है। और हम देखते हैं पहला तिमुथियुस उसका 5 का 8 में लिखा है, यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह तो विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। बहुत स्ट्रांग बात यहाँ पर जो है वो पौलुस कह रहा है, जो कि हमेशा परमेश्वर की आवाज सुनकर जो है वो काम किया करता था। अगर हम अपने कर्तव्यों से, जो हमारे माता पिता के प्रति हैं, जो हमारे बच्चों के प्रति हैं, जो हमारे पति के प्रति हैं, जो भी चीजें हैं, हम अगर उनकी चिंता नहीं करते, अरे भैया अब तो हम बस सब अब सिर्फ दुआ करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, कुछ नहीं, ये प्रभु के पीछे आना नहीं है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए भी आप जो है क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना है।
शायद हमको आम तौर से देखा जाए जैसे कि बहनों के लिए है कि भाई उनको सुबह का टाइम या ऐसा होता है, नाश्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो आ, हमको जो है नहीं होता तो नहीं टाइम मिलता है कि हम अकेले में बैठ के प्रभु की आवाज सुने। तो थोड़ा पहले और उठना पड़ेगा, शायद 4 बजे उठना पड़ेगा। शायद जल्दी जो है वो नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, सो जाना है। एक एक घंटा कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ जो है वो व्हाट्सअप या और जो चीजें हम लोग उस पर देखते रहते हैं, मतलब कि यूट्यूब देखते रहते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स होने का सोचते हैं, पर वो रिलैक्स नहीं है, जल्दी सो जाइए। फालतू के लिए हमको नहीं करना, परंतु अपने 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 लोगों की चिंता करना बहुत जरूरी है। अगर हम चिंता नहीं करते तो पौलुस कह रहा है कि हम विश्वास से मुकर गए और हम अविश्वासी से भी बुरे बन गए। मैं कई बार इस बात के लिए प्रभु से माफी मांगती हूँ कि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मेरे अपने माँ के लिए थी, और वो मैंने नहीं किया। वो बीमार थी, परंतु मैं सेवा में चली जाती थी। परंतु उस समय मैंने मुझे थोड़ा सा और जो है अपनी माँ का ख्याल रखना था। तो मैं आज भी प्रभु से माफी मांगती हूँ। प्रभु, वो टाइम पर जब मेरी माँ को मेरी जरूरत थी, उस टाइम पर मैं छोड़ कर चली गई उनको, और उसके उसके पीछे उनकी डेथ भी हो गई। तो उस चीज के लिए मैं आज भी माफी मांगती हूँ, और प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है। परंतु मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा हमको प्रभु की क्लियर आवाज सुनना है। कई बार हम इतने ज्यादा जो है वो ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि हम इन सब छोटी छोटी बातों को नहीं करते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे एक बहन को समझाना पड़ा, क्योंकि वो सुबह सुबह जुड़ जाती थी, और उस दिन जो था 6:30 बजने वाला था। उनके हस्बैंड जो थे वो बोल रहे थे कि तुमको उठो, तुम अब वहां से, और बच्चे के लिए नाश्ता बनाओ, ये करो, वो करो। तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैंने कहा कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो वीडियो इसीलिए भेजती हूँ कि आप बाद में देख लें, है ना। उस समय जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप कर सकते हो। हाँ, अगर अगर आपको पूरी तरह से, और जब आपके हस्बैंड पसंद नहीं कर रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप सुबह के समय ना बैठकर बाद में आप देख सकते हो, परंतु एक बहाना ना बन जाए सोने का, या दूसरी और चीजें जो हमारे जीवन में जब आ जाती हैं, जो हमने कमिट किया है कि हम इसमें मीटिंग में रहेंगे, सीखेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। परंतु अपने अपने निज लोगों की हमको केयर करना है, उनके भावनाओं की केयर करना है, और उसके लिए हमको क्रूस उठाना पड़ता है। तो 3 बातें हम लोग ने यहाँ पर देख लिया। पहली बात देख लिया कि जो हमारे निर्णय होते हैं वो दूसरों को समझ नहीं आते, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। ये प्रभु का वो है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसकी माँ और उसके भाई बहन आए और कहने लगे कि तुझसे मिलना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, मेरी माँ और मेरी बहन वो है जो कि पिता की इच्छा के ऊपर चलते हैं। उस समय प्रभु ने अपनी माँ का इनकार किया, कहा कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। परंतु क्रूज के ऊपर उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। कहाँ हमको क्या करना है, यही मैं बार बार सोचती हूँ कि अगर हमें स्वर्ग के राज्य को स्थापित करना है तो पवित्र आत्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, उसके पीछे चलना बहुत जरूरी है। और पीछे चलने का अर्थ एक हर समय इस बात के कॉन्शियस रहना कि प्रभु तू क्या चाहता है। और दूसरी बात है, हम मतलब कि दूसरों को हमारी बात समझ नहीं आएगी निर्णय, तो वो हमको सहन करना है। दूसरा, हमने देखा कि प्रभु के पीछे आना है तो हमको पूरी तरह से उस पर विश्वास करना है कि अगर प्रभु ने कुछ कहा है तो उसकी हानि वो भर देगा।
ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है। प्रभु के पास कह रहा है कि मेरे पास श्योरिटी नहीं कि आज मैं कहाँ सोऊंगा, क्या खाऊंगा, कुछ करूंगा। अगर तुम आना चाहते हो, ये बड़ी भीड़ देखकर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास मैं आराम से राजा के समान रहूंगा, पर मैं राजा के समान नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, मेरी आवश्यकता पूरी होगी, परंतु मैं धन और उसकी चिंता एक साथ नहीं करूंगा। कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, जैसा हम देखते आ रहे हैं। और तीसरी बात है कि पहला स्थान प्रभु को देना है, और दूसरा स्थान बाकी बातों को। पहला स्थान प्रभु को देना मतलब कि प्रभु की आवाज को सुनना है और वही करना है जो प्रभु चाहता है। सो ये तीन बातें प्रभु के पीछे चलने की हैं। जैसे कि हम लोग गाना गाते हैं, यीशु के नूर में मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा ना। एक और गाना है कि मैं यीशु के नूर में संग चलूंगा, है ना। ये एक गाना है। तो क्या है वो कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम वही करेंगे जो प्रभु हमसे चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, महान जीवित परमेश्वर है। प्रभु आज हम भी आपके साथ, जैसे आपने निर्णय लिया इस दुनिया में आकर इस राज्य, आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर दी, जिसमें कि अनंत जीवन था। और अनंत जीवन के साथ साथ इस दुनिया में एक ऐसा जीवन था जो कि आप हमको स्वर्ग के समान जीवन देना चाहते थे। प्रभु उस स्वर्ग की स्थापना आपने इस दुनिया में कर दिया। प्रभु अब हम आपके पीछे चलते हैं। प्रभु जी, हम निर्णय लेते हैं, हम पीछे नहीं लौटेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि लोगों को चाहे समझ में आए या ना समझ में आए, वो लोग कितना भी हमें क्रिटिसाइज करें, हम वही करेंगे जो जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। इस राज्य की स्थापना के लिए हम क्रूस उठाने के लिए तैयार रहेंगे। हम वो करने के लिए तैयार रहेंगे जो प्रभु हमारा कहता है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं इस समय, हम सब के सब जितने यहाँ पर हैं, कि हम धन की या अपनी उन बातों की चिंता नहीं करेंगे। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हम उस सारी चिंता को आपके हाथ में सौंपते हैं। बस हम ये कहते हैं, हम वो करेंगे जो आप हमसे कहते हैं। पहले हम आपके राज्य और धन की खोज करेंगे। प्रभु आज हम निर्णय लेते हैं कि हम प्रभु जी पहला स्थान आपको देंगे। हमारे जीवन में हर समय आप प्रथम रहेंगे। यीशु, आप हमारे लिए प्रथम है। ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना बंगला, ना कोई गाड़ी, ना कोई आन, ना कोई शान, कुछ भी नहीं। प्रभु आप हमारे लिए प्रथम है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमको स्वीकार करने के लिए हमारी सहायता करें कि इस आपके पीछे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर पीछे हम आपके चल लें। प्रभु यीशु मसीह, सारी बातों को, अपने जीवन को, आज दिन भर को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठा होते हो मेरे साथ, वो आप सच में क्रूस उठाते हो। सुबह जाड़े में आजकल लगता है कि पड़े रहे थोड़ी देर और, क्योंकि बगल में और सब लोग पड़े हैं, परंतु आप उठकर आते हो, आप बैठते हो, आप सुनते हो, फिर उसके बाद कई लोग प्रार्थना करते हैं बैठकर। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबके लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो हम लोगों ने पीछे चलने का, प्रभु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है, तो हम इन सब बातों में आगे बढ़ते जाएंगे। सो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, कल सुबह हम नहीं मिलेंगे। देखिए कितनी जल्दी जल्दी दिन बीतते जा रहे हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप चट्टान जो जो चैनल है उसको आप देख रहे हो, और पास्टर अर्पण की सारे टीचिंग भी देख रहे हो, और आप लोग आगे बढ़ रहे हो और प्रार्थना करते रहे
खास तौर से मेरे व्हाट्सएप के लिए कि सब कुछ सही हो सके, पुराने लोग जो थे वो वापस मुझे फोन करें या कोई भी बात को करें, ताकि ये मिनिस्ट्री प्रभु में आगे बढ़ती जाए। तो हम कल दोपहर में 2 बजे मिलेंगे। सो सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की आंटी जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह अपर्णा की। की जय मसीह की। जय मसीह की जय सबको। मसीह आंटी जी, जय सभी को मसीह जय की मसीह कोई कह रहा है? की। सबको। जय मसीह की आंटी, जय जय मसीह की मसीह सबको। की, जय जय मसीह। मसीह की आंटी। किसी को भी फोन करना हो मुझसे बात कर सकते हो। ओके। जय मसीह दीदी। जय मसीह की, जय मसीह जय की, मसीह की दीदी। जय मसीह जय की। मसीह की। शालोम, शालोम और जय शालोम।